विद्यार्थियों, मैं अमन सर एक बार फिर अपने कोचिंग पटेल कोचिंग सेंटर की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले क्लास 12th का मैथ और फिजिक्स का वीडियो कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो चूँकि बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है ये हाई स्कूल और 12th दोनों क्लास के बच्चों को होता है और दोनों के लिए उतनी ही समय है, जितना इंटर वालों के लिए उतना हाई स्कूल वालों के लिए। तो उसी को हमने ध्यान में रखते हुए हाई स्कूल का भी ऑनलाइन क्लास चालू करने का डिसीजन लिया। तो प्रिय विद्यार्थी, देखिए सबसे पहले आज मैं थोड़ा सा हाई स्कूल का बेसिक क्लास कक्षा 10 का लेना चाहता हूँ। मैथ नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो इसमें देखिए बिना टाइम लॉस के सीधा टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले होता है कि जैसे डिजिट यानी अंक। अंक क्या होते हैं? तो कहा जाएगा कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हीं को अंक कहा जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं, यानी डिजिट कहते हैं। तो फिर इसके बाद आती है नंबर, संख्या। संख्याएं क्या होती हैं? तो अंकों को, ठीक है, उचित क्रम में या अंकों को परस्पर मिला देने से हमें संख्याएं प्राप्त होती हैं। जैसे अभी आप देखिए 1 और 2 को मिला दीजिए तो देखिए आपका 12 हो गया, या फिर इनका पोजीशन चेंज करिए, देखिए आपका 21 हो गया। तो ये संख्याएं होती है, मतलब कि संख्याओं का जो निर्माण होता है वो अंकों की सहायता से होता है। ठीक, तो डिजिट क्लियर, नंबर क्लियर। अब इसके बाद देखिए अगला आता है नेचुरल नंबर, या फिर सबसे पहले देखिए हमने पूरा नंबर सिस्टम बनाया। 0 इधर पॉजिटिव नंबर है और 0 की इधर आपके नेगेटिव नंबर है। तो सबसे पहले हेडिंग आता है इंटीजर। पूर्णांक क्या होते हैं? इंटीजर यानी पूर्णांक क्या होते हैं पता है? तो देखिए इसमें कहा जाएगा कि ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो नंबर विल बी नोन एज इंटीजर। ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो नंबर विल बी नोन एज इंटीजर। सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि पूरा पूरा, दशमलव का या भिन्न का उसमें कोई मतलब ना हो, कोई लोचा ना हो। ठीक, जैसे 1 पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है, -1 पूर्णांक है, -3 पूर्णांक है, लेकिन 1.5 पूर्णांक नहीं है, 4/3 पूर्णांक नहीं है, या -1.76 पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक का बस इतना दिमाग में अपना मोटे तौर पर बैठा लीजिए, पूरा पूरा होना चाहिए। वो चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे जीरो, बस पूरा हो अपने आप में, तो क्या बनेगा? पूर्णांक बनेगा। तो इंटीजर को आई से दिखाया जाता है, या फिर
ठीक है, ये आपका मॉडर्न पद्धति है और कई कई इंटीजर को पहले जेड से भी दिखाया जाता था। तो अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो उसे आई प्लस से दर्शाएंगे, नेगेटिव इंटीजर है तो उसको आई माइनस से दर्शाएंगे। इसी प्रकार से आप जेड प्लस और जेड माइनस भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी आई प्लस आई माइनस। बाकी जीरो, तो जीरो का जैसे हम यहाँ पर कोई जिसम करें, ठीक है, जीरो ले सकते हैं। ठीक है, तो इंटीजर क्लियर कि ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो नंबर विल बी नोन एज इंटीजर। सभी धनात्मक, ऋणात्मक, सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को आई से दर्शाते हैं। इट इज टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड इंटीजर। पॉजिटिव यानी आई प्लस, जैसे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेगेटिव यानी आई माइनस, जैसे -1 -2 ना -3 -4 -5। बाकी जीरो भी क्या है? एक पूर्णांक आपका है। फिर इसके बाद आता है आपका नेचुरल नंबर, NATURAL नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। तो बच्चों नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो इसमें कहा जाएगा ऑल काउंटेबल नंबर, ऑल काउंटेबल नंबर विल बी नोन एज नेचुरल नंबर। ऑल काउंटेबल नंबर विल बी नोन एज नेचुरल नंबर, मतलब कि वो सभी संख्याएं जिनको हम गिनने में प्रयोग करते हैं, गिनती के तौर पर प्रयोग करते हैं, वो प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, और इनको कैपिटल एन से दर्शाया जाता है। किससे? कैपिटल एन से। कुल मिलाकर आप ये ध्यान रखिएगा कि प्राकृतिक संख्याएं कभी नेगेटिव नहीं हो सकती हैं, ना ही जीरो हो सकती हैं। ये एक से स्टार्ट होती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है। गिनती देखिए, हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो क्या कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, कभी कहते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, या -1 फिर 0 1, ऐसे तो कहते नहीं है। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एक से। तो इसलिए अगर कोई पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो आप कहेंगे 1 है। सबसे बड़ी लिख ही नहीं सकते, बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए। ठीक, तो नेचुरल नंबर के लिए प्राकृतिक संख्या है वो सभी संख्याएं जिनको हम गिनने में या गिनती के तौर पर प्रयोग करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इनको कैपिटल एन से दर्शाते हैं। और ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? एक है। यानी नेचुरल नंबर स्टार्ट हो जाएंगे तो एन बराबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलता चलेगा। अब आता है कि, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं नेचुरल नंबर की परिभाषा कि सभी धनात्मक पूर्णांकों को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या भी आपको होता नहीं कि आपका कभी भिन्नात्मक के सब ऐसे नहीं हो सकती। आप कभी नहीं कहते कि 1.76 आम है, या 1.3 4 7 9 11 12 ना, ऐसे तो कहते नहीं है। पहली बात तो दशमलव की जितनी संख्या मतलब ये सब पढ़े जाते हैं तो वो अलग अलग बोले जाते हैं। जैसे ये 4.12 नहीं लिखा है, ये 4.112 लिखा है, 4.12 लिखा है। ठीक है, इसको 4.12 पढ़ना गलत है। ठीक है, दशमलव के बाद के सारे अंक अलग अलग पढ़े जाते हैं। तो अब आता है, तो चलिए इवन नंबर। इवन नंबर सम संख्या है। देखिए सम संख्याएं क्या होती है? तो देखिए परिभाषा बहुत सरल है। कहते हैं कि वो सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। वो सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। तो हम लोग बताते हैं क्या है, यानी कैपिटल से दर्शाते थे। ई बराबर कहते हैं 2 4 4 8 10 ऐसे कहते हैं। तो इसमें देखिए कुछ मतलब है, तो मतलब थोड़ा सा वो है कि क्या ये नहीं है, क्या ये सम संख्या नहीं है? हमेशा जब भी कहो सम संख्या बताइए, 2 4 6 8 10, या कभी नेगेटिव नहीं बोलो।
जो कहते हैं वो हमेशा हम लोग कहते हैं धनात्मक सम संख्याओं की बात करते हैं। इसको कोई कहे कि ये सम संख्या सी भी होती है, गलत। निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, लेकिन हम लोग जहाँ पर इस्तेमाल कहीं यूज करते हैं वहाँ पॉजिटिव के लिए तो सीधा ही बता देते हैं, और एक्चुअली होना दोनों चाहिए। तो परिभाषा क्या कहते हैं कि वही संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उनको क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव हर प्रकार से हो सकती है। फिर ऐसे आता है कि सर विषम संख्या क्या होती है, ऑड नंबर, ODD, ऑड नंबर विषम संख्या है। तो इसमें बस उसी को उल्टा कि वही संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, विषम संख्या कहलाती हैं। वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। इनको ओ से दर्शाते हैं, ओ बराबर जैसे 1 3 5 7 9 ऐसा आपका चलता है। ये भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, ये पॉजिटिव विषम संख्या हमने लिखा है। ठीक है, फिर आता है तीनों के विषम। अब आता है कि ऋण या अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ऋण या अभाज्य संख्याएं, ऋण या अभाज्य। तो ऋण या अभाज्य संख्याएं होती है, कहते हैं कि वह संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा, वह संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटती हैं, विभाजित नहीं होती है, ऋण या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। हम पूछे कि सबसे छोटी ऋण या अभाज्य संख्या बताइए, तो कुछ लोग क्या बताते हैं, कहते हैं 1, गलत है। सबसे छोटी ऋण या अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है। विषम होता तो विषम 1 से स्टार्ट होता है, सबसे छोटी विषम संख्या जिससे होता है धनात्मक की 1 होती है। तो ये बोला जाएगा कि जैसे हमने कह दिया कि 2 सबसे छोटी ऋण या अभाज्य संख्या, 2 3 5 7 11, ये सब क्या है, ऋण या अभाज्य संख्या। जैसे 2 है, ये 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, और किसी नहीं कटेगा। 3 है, 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 5 है, स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा। ठीक है, और 1 में हम कहें कि 1 स्वयं से कटेगा, 1 1 से कटेगा, ये तो दोनों बातें एक ही है। तो ऋण या अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है कि वह संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं करती हैं वो क्या कहलाती हैं, ऋण या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर? तो पूर्णांक क्लियर हुआ कि सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। ये धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों प्रकार से हो सकते हैं। फिर आता है कि नेचुरल नंबर, ऑल काउंटेबल नंबर विल बी नोन एज नेचुरल नंबर। ठीक है, या सभी धनात्मक पूर्णांकों को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इनका प्रत्येक कैपिटल एन होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इवन नंबर वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, सब संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये धनात्मक, ऋणात्मक दोनों प्रकार से हो सकती है ना। तो 2 4 6 8 10 ये चलता है। 8 नंबर विषम संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। वो उससे प्रदर्शित करते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11। ये भी धनात्मक, ऋणात्मक दोनों प्रकार से हो सकती हैं। प्राइम नंबर ऋण या अभाज्य संख्या है, तो वह संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं करती, ऋण या अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, इनका जो सिंबल हो आप P लिख सकते हैं कि कैपिटल P बराबर प्राइम नंबर के लिए। ठीक है, ये जैसे 1 हो गया, सबसे छोटी ऋण या अभाज्य संख्या 2 है, 2 3 5 7 ना, 5 7 11। ठीक है, डॉट डॉट ऐसे आपका चलता चलेगा। ठीक है, तो बच्चों अभी इसमें है तो और भी चीजें हैं। ठीक, कि जैसे सर परमेय संख्या क्या होती है, परमेय संख्या क्या होती है। तो परमेय संख्या में कहा जाता है, परमेय संख्या, परमेय संख्याएं, राशनल नंबर कि वह संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है, परमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 2/3, 1/3, 4/7, ठीक है, 1/2, 4/3, ये सब क्या है, परमेय संख्याएं हैं। कि अपरमेय क्या होता है, अपरमेय संख्याएं कि वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके,
P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसा भी हमने कह दिया कि 2.379 ... ऐसे कर दिया, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। इनको हम P/Q के रूप में इसको नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, कितना क्लियर हुआ? तो ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो में मैथ में और इसका साइंस का भी वीडियो आपको मिलता रहेगा यूट्यूब चैनल पर। तो लिंक आप हमने लगभग भेज दिया है बच्चों के पास, उस लिंक से आप सीधा वीडियो को पा सकते हैं। नहीं तो आप अपने मोबाइल में यूट्यूब पर पटेल कोचिंग सेंटर कटहरी, पटेल कोचिंग सेंटर कटहरी सर्च करेंगे, तुरंत आपको चैनल मिल जाएगा आपको। ठीक है, नहीं तो दिए गए लिंक पे आप क्लिक करेंगे, आपको सारी चीज़ें उसमें उपलब्ध हो जाएंगी, सारी की सारी वीडियो 12th क्लास के भी और 10th क्लास के भी। ठीक है, तो अगले वीडियो लेक्चर में मैथ में जहाँ तक आपको पढ़ाया गया था उसके आगे के लेक्चर चालू किया जाएगा, और साइंस भी साइंस भी स्टार्ट किया जाएगा आपको। ठीक है, जहाँ तक पढ़ाया गया उसके आगे के क्लासेस चलेगी। तो तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले